होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 32। ये तु एतत् अभ्यसूयन्त नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करता है और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। इससे पहले हमने सुना था कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों का पालन करता है, ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा के साथ मेरे उपदेशों को मानता है, वो तो हो जाता है मुक्त। उसको मैं मुक्त कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर भगवान की चलती है। अब आप लड़ते रहो न्याय के लिए। न्याय वही है जो भगवान करते हैं, तो भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। लेकिन जो ईर्ष्या के कारण इन उपदेशों की उपेक्षा करता है, तो और सिद्धि के प्रयास में उसे नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। ईर्ष्यावश जब हमारे हृदय में ईर्ष्या होती है तो उपदेश हमारे हृदय में उतरते नहीं है। आप देखेंगे अगर ईर्ष्या है तो जैसे कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसे बैठा हुआ है, उसको कुछ प्रॉब्लम है उसके दिमाग में, अगर प्रवचन भी बोला जा रहा होगा तो वो उसको ले नहीं पाएगा, उसको एक ब्लॉक लग जाएगी उसके आगे। वो जस्टिफाई करता रहेगा अंदर ही अंदर, कुछ ना कुछ नेगेटिव और नेगेटिव हो जाता है। तो यदि अगर श्रवण भी करना है और उसको हमको हृदय परिवर्तन करना है तो उस ईर्ष्या को त्यागना पड़ेगा और बड़ा श्रद्धा के साथ श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। हाँ, श्रद्धा ना होने से क्या, ईर्ष्या होने से क्या हो जाता है, हम लोग उन शब्दों का मतलब अंदर जाता ही नहीं है, हृदय में परिवर्तन होता ही नहीं है। जन्मों जन्मों तक हम अगर श्रवण कीर्तन भी करते रहे तो भी उससे हृदय परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि हृदय में बड़ा रिसेप्टिव नहीं है। हम लोग रिसेप्टिव नहीं है। जैसे एक स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज उसकी क्वालिटी है कि उसमें कुछ डालते हैं पानी तो उसको सक कर लेता है, तो वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर क्या है, जिसका स्पॉन्ज ऑलरेडी ईर्ष्या से भरा पड़ा है। द्वेष, ईर्ष्या से फिर द्वेष है। तो या तो कई बार वक्ता के प्रति ही हो सकता है। तो कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लास में कहते हैं हम उसकी क्लास को नहीं सुनेंगे क्योंकि उससे हमें समस्या है। तो मानव अगर वो गुरु परंपरा द्वारा उसको कहीं पर बैठाया गया है तो हमें क्या करना चाहिए?
तो सुनना चाहिए उसको, ईर्ष्या को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में मुख्य व्यक्ति कौन है? वो भगवान है, कृष्ण है। इस प्रकार से हमें ये परस्पर ईर्ष्या को त्याग देना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता हूँ कई बार, तो इसलिए हम उस व्यक्ति को, उसकी कथा को, उसकी हर चीज़ को इग्नोर करना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट डिवोटी। इस तरीके से कई जगह भगवान अक्सर यही बातें बोलते हैं कि ईर्ष्या को त्यागो, ईर्ष्या को त्यागो, ईर्ष्या को त्यागो। रोमू कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, वो महाराज बता रहे थे लाला बाबू, उसमें उनके गुरुजी ने उनको मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा तब तक नहीं किया जब तक उन्होंने ईर्ष्या को नहीं त्याग दिया अपने पड़ोसी सेठ के प्रति। उसने सब कुछ कर दिया, भीख मांग ली, लेकिन ईर्ष्या हृदय में बना रखी थी। उसको जब त्यागा तब भगवान स्थापित हुए। ऐसे हमने भी कई लोगों के प्रति ईर्ष्या बना रखी है। बनाई क्या? राइट, हाँ कह रहे, बिल्कुल बना रखी। तो तब तक भगवान वहाँ स्थापित नहीं हो सकते। इसलिए ईर्ष्या से उपदेश जाते नहीं अंदर। इसलिए बता रहे कि जो ईर्ष्यावर्ष इन उपदेशों की उपेक्षा कर देता है, देख लेंगे, कोई बात नहीं, और इनका पालन नहीं करता, उसे क्या समझना चाहिए कि सारे ज्ञान से रहित व्यक्ति है, मूर्ख है, निपट, दिग्भ्रमित है, यानी कि पद भ्रमित है, उसको पता ही नहीं, डायरेक्शन लेस है, वो कहाँ जाना है। दिग्भ्रमित मतलब डायरेक्शन लेस, कुछ नहीं पता उसको कहाँ जाना है, अपनी सनक के अनुसार कहीं जा रहा है, भगवान के आदेशों को मान नहीं रहा है। जैसे कि हमारे कई बार बच्चे होते हैं, हाँ, बच्चों का दिमाग अगर खराब हो जाता है तो आप बोलोगे वो पेन दे, तो क्या कहेगा? नहीं दूंगा। अगर आप बोलोगे किसी भी तरीके से पेन मेरी टेबल पे मत रख दियो, मैं तो रखूँगा, तो उठाएगा और टेबल पे रख देगा। तो गुरु जो है ईर्ष्यालु व्यक्ति से भी काम निकाल लेते हैं। लेकिन हम बता रहे थे कैसे वो उल्टा ही काम करता है। तो वैसे ही ईर्ष्या, जो उपदेश दिया जाता है उसका उल्टा ही व्यक्ति वो करता है, तो इसलिए उसको दिग्भ्रमित कहते हैं। हाँ, उसको कुछ अगर बताया जाए तो वो कुछ अपने ही कमेंट बताता है, ये कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, इतना ज़्यादा थोड़ी होता है, वो भी तो है, वो भी तो है, वहाँ भी तो है, वहाँ भी तो लोग हैं ना, हाँ ये तो पागलपन है, बहुत कुछ बोलने लगता है वो। क्यों ऐसा बोलता है वो? उसको ईर्ष्या है। क्यों ईर्ष्या है? क्योंकि उसको कुछ ऐसा करने को कहा जा रहा है जो उसको अच्छा नहीं लगता है, जो उसको पसंद है, उस चीज़ के लिए बोला जा रहा है ये तुम गलत करते हो, ये तुम्हारा कपड़े पहनने का तरीका गलत है, ये तुम्हारा खाना खाने का तरीका गलत है। अगर उसको माना एक ऑथराइज्ड व्यक्ति भी बताता है कई बार, तो उस समय ईर्ष्या हो जाती है या नहीं? क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आना चाहते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति की चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनके अंदर हृदय में ईर्ष्या रहती है, तो वो उपदेशों को मानते नहीं और उल्टा ही करते चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित, सिद्धि के प्रयासों में नष्ट, भ्रष्ट समझना चाहिए। हाँ, सिद्धि के प्रयासों में नष्ट, भ्रष्ट। उन लोगों को सिद्धि मिलेगी नहीं, वास्तव में उन्हें मालूम ही नहीं है सिद्धि है क्या। देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड हु आर, क्या कहते हैं उनको, परफेक्शनिस्ट। दे आर रूइंड इन देयर एंडीवर्स फॉर परफेक्शन। संसार में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस ऐसे आए, उन्होंने बोल दिया आई एम अ परफेक्शनिस्ट, लोगों ने कहा आई वांट टू बी परफेक्शनिस्ट। वो तो खैर एक्टर, एक्ट्रेस, स्पोर्ट्स स्टार कुछ भी बोल दे अपने आप को, हाँ, तो लोग कहेंगे हाँ आई एम ऑल्सो दैट। वो बोल देंगे आई एम अ बिग पिग, वो तो हो सकता है पिग का कोई लोगो बन जाए और लोग अपनी शर्ट्स में पिग लगा के आने लग जाएं। तो जैसा वो बोलेंगे वैसा करना ही करना है। इसलिए जब उन्होंने बोला कि आई एम अ परफेक्शनिस्ट, तो लोगों ने क्या कहा, मैं भी परफेक्शनिस्ट बना। परफेक्शनिस्ट मतलब कौन होता है? वो क्या कहा, मैं हर चीज़ को बहुत बढ़िया करूँगा, बहुत बढ़िया से करूँगा, बेस्ट करूँगा, और मेरे रास्ते में कोई आएगा तो उसको समाप्त कर दूँ। क्योंकि समाज में वो रहता है, भौतिक संसार में लोग क्या कहते हैं, आई वॉन्ट रिजल्ट, आई डोंट केयर कि तुम करते क्या हो। फिर वो निकलता है, अनाप शनाप मेल डालता है, क्यों नहीं हुआ बताइए मुझे। अपने टीम मेंबर्स को बुलाता है, पहले तो खूब उनकी उतारता है, वो बॉस से अभी डांट खा के आया है, फिर अपने सबऑर्डिनेट्स को बुलाता है सबको, क्योंकि वो उनको डांटेगा तो वो फिर दूसरे डिपार्टमेंट में मेल लिखता है, फिर वो डिपार्टमेंट झगड़ा करते हैं, मार पिटाई, अल्टीमेटली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उस झगड़े में वो जीत के आता है, फिर अपने बॉस को बोलता है बॉस ये लाया, हो गया काम। वो कुछ नहीं पूछता है कितनों को मारा, कितनों को पीटा, कितने हथा धोए, वो द वेल डन। और इसी तरह से लोग बनते जा रहे हैं परफेक्शन प्राप्त करने के चक्कर में अपने काम में। वैसे कई बार हम भी हो जाते हैं
सेवा बढ़िया होनी चाहिए। नीचे क्या हो रहा है डज नॉट मैटर, बढ़िया सेवा होनी चाहिए, बेस्ट सेवा होनी चाहिए, बेस्ट, क्योंकि हम परफेक्शनिस्ट हैं। मेरे नाम के साथ एक टैग लगा हुआ है कि मैं जो करता हूँ बेस्ट करता हूँ। इसलिए मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो बेस्ट ही बनाती हूँ। 6 आइटम से कम तो मैं कभी खिला ही नहीं सकती कोई आए घर में, तो इसलिए मुझे बनाना ही है। उसके बदले में पति झुंझला गया घर के अंदर, और कई सारे 3-4 घर में काम भी करते थे लोग, सब पागल से हो गए हैं। लेकिन मिसेस परफेक्शनिस्ट कुछ तो बनाएगी। वो 6 आइटम से कम 10 आइटम से कम बनाएगी तो उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए उसको बनाना ही है, समझ में आ रहा है। उसके बदले में चाहे कुछ भी हो जाए उसके बाद, और बना के फिर तो खिलाना तो है ही, फिर खिलाना भी है ही, वो खा पाए या ना खा पाए। तो कई बार हम चिपक जाते हैं अपनी इमेज से, अपनी परफेक्शन की आदत से। और ऐसे कुछ भी हो सकता है किसी भी चीज़ में। कई लोग अपनी साधना में बड़े परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं। मैंने आज तक कभी मंगला आरती को मिस नहीं किया, और आप कह रहे हैं शादी में सवेरे 2 बजे सब्जी काटनी है। सॉरी, आई एम अ परफेक्शनिस्ट। इंटरनली बोलते नहीं है, बट दे आर सो मच अटैच्ड विद दैट थिंग कि उसको त्याग नहीं पा रहे हैं। अब वास्तव में भगवान के कहने पर हम किसी चीज़ को अपनाते हैं, और भगवान के कहने पर किसी चीज़ को त्याग भी देते हैं। हाँ, हमारे वाउज जो हैं, हम देखते हैं दशरथ महाराज की कथा हम सुनते हैं। ऑल्दो ही इज़ अ ग्रेट फादर ऑफ लॉर्ड राम, उनकी जो लीलाएं हैं वो डिफरेंट लेवल पे है, लेकिन उससे हम सीख सकते हैं कि ऑल्दो इट इज़ अ गुड रीति दैट रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, बट when it's a matter of Lord himself, what kind of रीति, what kind of रिवाज, नो रिवाज नो रीति। भगवान ने खुद ही दिखाया इसको। भगवान ने क्या किया, भगवान ने भी प्रण ले रखा था, मैं शस्त्र नहीं उड़ाऊंगा। हाँ, उधर अर्जुन के ऊपर बात आ गई, भगवान ने कहा भाड़ में जाए ऐसा व्रत। और भगवान ने उठाया रथ और दिखाया। सो इन मैटर ऑफ, अगर हमें गुरु भगवान से कोई आदेश प्राप्त होता है तो फिर अपने वाव उसका क्या मतलब है। नहीं, मैंने वाव लिया हुआ है, मैं एकादशी में केवल माना पानी लेता हूँ या लेता ही नहीं हूँ। अब बोला है बेटा तुम्हें रेगिस्तान में जाके वहाँ पर कुछ लेक्चर डिलीवर करना है। उससे पहले ही वो बेचारा गिर पड़ा क्योंकि उसने व्रत ले रखा था, निर्जल हर एकादशी, निर्जल एकादशी। तो वाउज अच्छे हैं, हमें लेने चाहिए हमेशा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए, बट इन ये परफेक्शन ऐसी नहीं होना चाहिए। तो वही बता रहे हैं, ही इज रूइंड बिफूल्ड इन देयर एंडीवर फॉर परफेक्शन। उनके सिद्धि के कार्यों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, गुरु को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं, वो अपने अहंकार को ही प्रसन्न करे जा रहा है बस। इसलिए आदेशों की उपेक्षा कर रहा है, कोई बात फॉलो नहीं कर रहा है, मानना नहीं चाह रहा है, किसी के अंडर नहीं आना चाह रहा है, बस उसने अपना अस्तित्व को बहुत बड़ा बना लिया है। तो ऐसा व्यक्ति कभी वास्तव में परफेक्शन भी प्राप्त नहीं कर पाता है। वो हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, और संसार में कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। तो हमें क्या करना है, हमें गुरु भगवान शास्त्रों की बात को बड़ी श्रद्धा से फॉलो करना है। अगेन हम बार बार बोलते हैं, बी फ्लेक्सिबल। हमें फ्लेक्सिबल रहना बड़ा सीखना पड़ेगा, हमें अटैचमेंट को समाप्त करना पड़ेगा। नहीं, हम तो यही सेवा करते आए इतने सालों से, तो फिर क्या करें, हमने उसका ट्रेडमार्क ले लिया है सेवा का, इसी के साथ मरेंगे, फिर अपने बच्चों को सौंप करके जाएंगे। ऐसा नहीं। तो जो हमें बोला जाएगा, जहाँ पे हमें कुछ करने को दिया जाएगा हम उसको कर लेंगे, और प्रसन्नता से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे। आज हमें बोला जा रहा है कि टूल पे ऊपर जप करो तो हम कर लेंगे, कल बोला जाएगा टूल पे जप मत करो तो हम नहीं करेंगे, फिर परसों बोलेगा नहीं गलती हो गई थी फिर से करो तो हम फिर से कर लेंगे। समझ में आ रहा है? यस। तो इस प्रकार से हमें जीना है, फ्लेक्सिबल होना है भगवान गुरु की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।